देखिए सीईटी में क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपके बात करें तो किसी पर्टिकुलर भर्ती परीक्षा के लिए सेम स्कोर कार्ड नहीं है, अलग-अलग भर्ती की नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें कितनी टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके स्कोर कार्ड हैं, वो आपके जारी अलग-अलग होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी टोटल 335 पोस्ट हैं। टोटल कितने पोस्ट हैं? 335 पोस्ट है इसमें और ये भी आपकी सीईटी 2022 के अभ्यर्थी ही इसके लिए ऑनलाइन है वो आवेदन कर सकेंगे, ठीक है? तो ये सीईटी वाला इसमें भी आपका ऐड है वहीं। और देखिए समान पात्रता परीक्षा की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 28 अप्रैल 2023 को जारी किए गए हैं। अब देखिए स्कोर कार्ड वैसे आपके ऑलरेडी जारी हैं, तो अब इस इन इन स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग 15 जो आप पहले तो आवेदन माँगे जाएँगे, आप पूरे आवेदन कर लेंगे। अब जो आवेदन किए हैं और उन आवेदनों में से आपकी फिर छँटनी की जाएगी, फिर आपके स्कोर कार्ड हैं, इस स्कोर कार्ड के अनुसार आपको कहेंगे कि ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ से ऊपर वाले जो है अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं और उसमें आपकी पर्टिकुलर आवेदन के बाद में आपका एक स्कोर कार्ड के लिए रोल नंबर भी जारी होंगे कि वुमेन सुपरवाइजर के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए इन रोल नंबर के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, ठीक है? इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम यही हो रही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्कोर कार्ड में अच्छा स्कोरिंग है, तो वो तो लगभग-लगभग हर भर्ती परीक्षा में है, वो आपके भाग्य है वो आज़मा रहे हैं, भर्ती में शामिल हो रहे हैं, ठीक है? और जिनके जो काफ़ी पीछे हैं, तो ऐसी छोटी-मोटी जो एग्ज़ाम्स है, इनमें बहुत ही कम पोस्ट है, तो ऊपर-ऊपर वाले तो हर बार आ रहे हैं और पीछे वाले हैं, वो अब पीछे ही रह रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट में है, तो जूनियर अकाउंटेंट में जो आपके 96,000 अभ्यर्थी है वो अपीयर किए, ठीक है? तो उसमें अगर बात करें, तो इसके पीछे वाले जितने भी हैं, तो वो पीछे रह गए और जूनियर अकाउंटेंट के बाद में इतनी कोई बड़ी वैकेंसी है ही नहीं। तो मेनली जो जूनियर अकाउंटेंट में अपीयर हुए थे, वो तो हर जगह आपके होंगे और उसमें से आधे हैं वो इसमें आधे से ज़्यादा इसमें बाहर भी चले जाएँगे। लेकिन जिनका जूनियर अकाउंटेंट में नहीं हुआ है, वो फिर किसी भर्ती में एलिजिबल ही आपके नहीं होंगे। तो ये इस भर्ती की सीईटी की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि एक ही प्रकार के अभ्यर्थी बार-बार आ रहे हैं और बाकी वाले पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए अभी आप जो आगामी जो सीईटी का आयोजन है वो होने वाला है, तो उन आगामी सीईटी वालों में आप अभी से तैयारी करें और अपना स्कोर कार्ड सुधारने का प्रयास करें। जब तक आपके सीईटी में स्कोर कार्ड अच्छा नहीं होगा, तो आप भर्ती की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगे। ठीक है? तो इसलिए सीईटी बहुत ही ज़रूरी है आपका। पहली बात तो है कि आप जो जूनियर अकाउंटेंट में अपीयर हुए हैं, ठीक है? इसमें जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं वो आधे से बहुत ही कम है इसमें आपके होंगे, यानी कि ये तो आपकी ऊँट के मुँह में जीरा जैसी आपकी वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर बात करें तो 314 जो आपके टोटल इसमें पोस्ट हैं अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ इसमें अलग-अलग रिज़र्वेशन आपका दिया हुआ है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है? पहले आपकी 2016 में ये भर्ती करवाई थी, जो ग्राम सेवक और इसकी एक साथ में जो वैकेंसी है वो आयोजित हुई थी और अब आपकी ये दोनों अलग-अलग वैकेंसी है वो आयोजित होने जा रही हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम पहले देखते हैं क्या क्वालिफ़िकेशंस इसमें माँगी गई हैं, तो क्वालिफ़िकेशंस आपकी सीईटी ग्रेजुएशन बेस ये हो रही है, तो ग्रेजुएशन की ही आपकी होगी, ठीक है? अगर बात करें तो वेतनमान आपका पे मैट्रिक्स लेवल L5 है यानी कि एलडीसी के समकक्ष ये आपकी वैकेंसी है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो इसमें आपकी पात्रता सीईटी क्लियर और सीईटी के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी कोई कंप्यूटर एलिजिबिलिटी की इसमें आवश्यकता है वो नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अन्य योग्यता आयु की बात करें तो आयु आपकी है वो 21 से 40 वर्ष है, इसमें 18 वर्ष वाले भी आपके मान्य नहीं होंगे, 21 से 40 वर्ष की जो आयु है, वो आपके पूर्ण कर चुका है, 40 वर्ष तक है, ठीक है? 40 वर्ष का नहीं हुआ हो और वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु है वो काउंट मानी जाएगी, ठीक है? और 3 वर्ष से अधिक है वो अधिकतम आपकी छूट है वो दी जाएगी क्योंकि इससे पहले अगर क्या लिखा हुआ है कि जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से यानी कि इसमें आपकी ऊपरी आयु सीमा में 3 साल का और रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा क्योंकि 2016 के बाद में ऐसी कोई वैकेंसी है वो आयोजित हुई नहीं।
और अगर बात करें तो इसके लिए हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। एलिजिबिलिटी तो हमें देख ही ली, ठीक है। विवाह पंजीयन है, पेंशन है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 17 फरवरी से 17 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकेंगे। परीक्षा के आयोजन की अलग से है वो बताई गई है, इसमें हम चर्चा कर लेंगे उसमें कि एग्ज़ाम है वो आपके कब आयोजित होंगे। इसके अलावा बात करें तो ऐसी और भी वैकेंसीज हैं जिनके लिए अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जैसे जेईएन इत्यादि की जो वैकेंसी है, ठीक है, उनके लिए भी मैं आपको अलग से है वो बताऊंगा पूरी कंप्लीट जानकारी की कौन सी शेष वैकेंसी है जिसमें सीईटी नहीं है, ठीक है। इसमें एक बड़ा सा बैरिकेड आपका लगाया हुआ है सीईटी का, ठीक है। 193 एमबीसी हो जाएगा। अब 193 मुझे भी नहीं पता है कितना क्या परसेंटेज हो रहा है, ठीक है। देखिए परीक्षा की स्कीम की बात करें तो परीक्षा स्कीम में पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध है वो करवाया जाएगा। तो अभी तक इन्होंने हॉस्टल वार्डन का जारी नहीं किया है। इसका सिलेबस वही है जो पहले आपका ग्राम सेवक का था, ग्राम विकास अधिकारी नहीं, ग्राम सेवक का 2016 वाला जो सिलेबस था लगभग लगभग वही इसमें है वो रहने वाला है। ये छात्रावास अधीक्षक की है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अल्पसंख्यक मामलात में, ठीक है। ये अल्पसंख्यक मामलात में है, दूसरा डिपार्टमेंट इसका अलग है। इसमें टोटल वैकेंसी 112 है, ठीक है। और इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्कोर कार्ड वो सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड है वो जारी किए गए हैं, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी समान पात्रता की वे अभ्यर्थी जो छात्रावास अधीक्षक पदों की योग्यता रखते हैं, तो इसमें आपके सीनियर सेकेंडरी वाले आवेदन के लिए है वो पात्र हो जाएंगे। 15 गुना के लिए आपकी है वो इसमें की जाएगी, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी इसकी लिए एलिजिबिलिटी है। और अब हम देखते हैं आगे इसका सिलेबस इत्यादि वो चीज़ें हैं थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या रहने वाला है। छात्रावास अधीक्षक की 2 जो वैकेंसी है टोटल, वुमेन सुपरवाइजर की 3 टाइप की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप एक ही अभ्यर्थी अलग-अलग वैकेंसी में निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं, अगर आवेदन करने के लिए संबंधित योग्यता इत्यादि है वो रखते हैं तो। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L5 है, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हायर सेकेंडरी पुरानी स्कीम के तहत या सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा है, तो ये 12th अभ्यर्थियों के लिए है। 12th जो सीईटी है वो इसके लिए पात्र हैं। जिन्होंने 12th की सीईटी दे रखी है, ग्रेजुएशन वाली नहीं दे रखी है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन की दे रखी है वो ग्रेजुएशन वाले में ही पात्र हैं। और आप कहेंगे कि ग्रेजुएशन तो ऊपर की होती है, इसमें भी हम कर लेंगे। तो अगर आपने 12th वाली सीईटी क्लियर नहीं की है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए केवल आपकी 12th वाले ही हैं। ग्रेजुएशन वाले अगर हैं, सीईटी आपने की है तो फिर इसके लिए आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए केवल सीनियर सेकेंडरी वाले जो आपकी सीईटी है वो होगी। और साथ साथ में 12th एग्ज़ाम और आरएससीआईटी होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसमें बात है मेनली। आरएससीआईटी या इसके ऊपर की कोई भी आपकी योग्यता है तो भी आप इसके लिए आवेदन है वो कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लगा कर के 40 वर्ष तक की जो आयु है वो इसमें रखी गई है। और ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु है वो काउंट होगी, यानी कि मिनिमम आयु आपकी इस डेट से और मिनिमम और मैक्सिमम जो भी आयु है वो इस डेट से काउंट होगी आपकी। इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन आवेदन है वो 20 फरवरी से 20 मार्च के मध्य आप कर सकेंगे। एग्ज़ाम आपका ज़्यादातर ऑफलाइन मोड में ही आयोजित है वो इसका रहने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं हम एलिजिबिलिटी इत्यादि सारी देख ली। एसएसओ के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे और इसका सिलेबस इत्यादि है वो जारी किया है, तो फिर हम देख लेते हैं एक बार इसका भी। ये देखिए इसका परीक्षा स्कीम है 12th वाले अभ्यर्थियों के लिए। जो एलडीसी की जो वैकेंसी है, इन एलडीसी के साथ में आप इसमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, इसमें भी आप एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो देखिए छात्रावास अधीक्षक के पदों पर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है, इसमें परीक्षा की स्कीम है लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, पूर्णांक होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 पूर्णांक का होगा। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे, उनके सामने दर्शित अंक। सामान्य हिंदी 15 अंकों की, गणित 15 अंकों की, कंप्यूटर 10 अंकों की, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य ज्ञान है ये आपका
60 अंकों का होगा। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत ही इसमें बड़ा है वो पोर्शन है, ठीक है? तो किसी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा में अच्छी तरीके से परफॉर्मिंग के लिए आप राजस्थान सामान्य ज्ञान तो आपको अच्छे से करना ही है, ठीक है? और अभ्यर्थी जो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए पात्र नहीं माने जाएँगे। तो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें वो लाने होंगे, 5 गोले आपको होंगे और 10% से ज़्यादा आपके जो गोले खाली रह जाते हैं, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे डायरेक्टली। हिंदी में आपकी वही है जो सामान्यतया एलडीसी में आपके है, जूनियर असिस्टेंट में है, वो इस छात्रावास अधीक्षक में है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्याय, विलोम, अनेकार्थक शब्द, युग्म ये सारी चीज़ें हैं। गणित है तो वो सेम ही है जो आपकी जो इस एलडीसी में है, ठीक है? वैदिक विधि से वैदिक वाली उसमें भी है, ठीक है? तो लगभग एलडीसी वाला पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर एलडीसी में शायद अलग से नहीं दे रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी साइंस में ही उन्होंने ऐड किया हुआ है, इसमें अलग है, ठीक है? सामान्य जो ज्ञान है इसमें राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएँ, मुद्दे संबंधित संगठन संस्थाएँ यानी कि करंट अफेयर्स होगा, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन इसमें होगा, ठीक है? और राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें होगी और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित चीज़ें रहेगी। राजस्थान में औद्योगिक विकास, जनरल साइंस में आपकी वही चीज़ें हैं जो एलडीसी में है, ठीक है? जनरल साइंस बहुत बड़ा है इसमें, तो ये आपकी चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं, तो आगे जो 12th वाले हैं बाद में जो सीईटी ग्रेजुएशन वाली जुलाई-अगस्त में बाद में आपकी आयोजित होगी, तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सहायक सिद्ध होगी। ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लेंगे तो, ठीक है? तो हमने जो छात्रावास अधीक्षक की 2 वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया, वुमेन सुपरवाइज़र की कर ली। अब जो शेष बची हैं, ये आपकी जूनियर असिस्टेंट की कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। इस पर हम है वो आइए चर्चा करते हैं।